ना कि हमारा अकाउंट में अगला क्वेश्चन, ये भी हम उसी तरह से प्रोपोर्शनेट कैपिटल का ही है। तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल का ही है ये। देखो, न्यू पार्टनर ब्रिंग्स इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल। तो ए और बी पार्टनर हैं इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2 में पार्टनर हैं। 1 अप्रैल 2019 को उनकी बैलेंस शीट दी हुई है। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस है, ये पार्टनर्स में बढ़ जाएंगे। कैपिटल है दोनों की, इधर कैश का बैलेंस, बी आर डेटर्स लेस प्रोविजन स्टॉक फर्नीचर। अब है सी वाज एडमिटेड एज ए पार्टनर ऑन द बर्थडे। सी को नया पार्टनर बन गया है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड सी विल बी 4:3:2। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2। सी पेड ₹12,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल। सी लाया है अपने से की गुडविल 12,000 कैश में एंड इज टू ब्रिंग इन कैपिटल सफिशेंट टू मेक इट प्रोपोर्शनेट टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर मेकिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। ये एडजस्टमेंट करने के बाद वो अनुपातिक कैपिटल लाएगा। स्टॉक टू बी वैल्यूड एट ₹65,000। स्टॉक का वैल्यूएशन किया 65,000 में। ठीक है, स्टॉक था पहले 61,700, तो ये बढ़ गया, रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में आ जाएगा। और फर्नीचर को 7,000, फर्नीचर था 8,000, ये 1,000 रुपये से कम हो गया, फर्नीचर डेबिट में आ जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी रिड्यूस टू ₹2,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को 2,000 रुपये से कम करना है। 3200 से 2,000 लेना, तो 1,200 से कम हो गया। अब 1,200 से अगर प्रोविज़न कम हो जाएगा तो 1,200 से हमारी एसेट बढ़ जाएगी, उसको रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में दिखाओगे। एन अमाउंट ऑफ ₹1,500 इंक्लूडिंग इन क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम। 1,500 रुपये की एक ऐसी लायबिलिटी शामिल है क्रेडिटर्स में जिसकी अब पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, तो 1,500 से लायबिलिटी कम हो जाएगी। अगर लायबिलिटी कम होती है तो वो क्रेडिट में आएगी बाय क्रेडिटर्स 1,500। 5 जनरल एंट्री प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स एंड ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फंड। तो इसमें देखो जो बड़ा है वो क्या बड़ा है, हमें जनरल एंट्री और करनी है। तो जनरल एंट्री सबसे लास्ट में करनी है हमें। सबसे पहले क्या बनाओगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन में क्या कहा था, स्टॉक ऊपर था 61,700, अब हो गया 65,000 का, तो कितना बढ़ा उसको क्रेडिट में लिख दोगे। बाय स्टॉक 65,000 में से 61,700 घटाओगे, तो 65,000 में से 61,700 घटाया, 10 में से 7 गया 3, 3,300 रुपये। 3,300 रुपये से सूट गिर गया, क्रेडिट में रख दोगे। तो और फर्नीचर को 7,000 कर दिया, फर्नीचर पहले था 8,000, तो 1,000 रुपये से कम हो गया। टू फर्नीचर 1,000 रुपये। उसके बाद है प्रोविज़न को कम करके डाउटफुल डेट्स के लिए उसको 2,000 रुपये तक लाया। 2 है देखो, तो 3,200 से 2,000 रुपये जब प्रोविज़न आएगा तो 1,200 रुपये से हमारी एसेट बढ़ जाएगी, क्रेडिट में आएगा। बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 1,200 रुपये। ठीक है, उसके बाद 1,500 रुपये की क्रेडिटर्स में ऐसी लायबिलिटी शामिल है जिसकी पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, तो लायबिलिटी कम हो जाएगी 1,500 रुपये से। ठीक है, टोटल कर दोगे 5 और 5 10 से 2 3 और 3 6,000 और 6,000 में से 1,000 गए, ट्रू प्रॉफिट आ गया 5,000। और 5,000 को ए में और बी में उनके ओल्ड रेशो में बांटना। 3:2 उनका रेशो दिया हुआ है, तो 3:2 में बांट दोगे 3,000 और 2,000। ठीक है, उसके बाद आगे क्वेश्चन दिए हुए हैं।
पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। तो चलो पहले सैक्रिफाइंग रेशियो निकाल देते हैं। ए का और बी का ये वर्किंग नोट्स में दिखाना है। 3:2 दे रखा है ओल्ड रेशियो, और न्यू रेशियो ए बी सी का दिया हुआ है 4:3:2। तो सैक्रिफाई बाय ए का 3/5 माइनस 4/4, 3 7 और 2 9, और बी का 2/5 माइनस 3/9, 45, 9 3 27 माइनस 20, 7/45, 9 2 18 माइनस 15, 3/45। तो सैक्रिफाइंग रेशियो आ गया ए का और बी का 7:3। ठीक है, उसके बाद बनाओगे इनका कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स ए बी और सी, 3 पार्टनर हैं। पर्टिकुलर्स ए बी सी। ठीक है, तो सबसे पहले लिखोगे इनकी कैपिटल बाय बैलेंस बी डी। कैपिटल ए की बी की 40,000 और 30,000। ठीक है, कैपिटल दी हुई है, कैपिटल लिख लेंगे। उसके बाद लिखेंगे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया था 3,000 और 2,000। अब बैलेंस शीट में देखेंगे कि क्या कोई बांटने वाली चीज़ है। तो यहाँ पे दिया हुआ हमारा प्रॉफिट एंड लॉस 25,000 बाय प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट, अगर लाइबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस है तो उसका मतलब है ये प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट एंड लॉस को 3:2 में बांट लोगे, 15,000 और 10,000 हो जाएगा। ठीक है, अब और क्या है कि जो सी है अपने हिस्से के 12,000 रुपये गुडविल के कैश में लाया है बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। सी लाया है 12,000 है अपने हिस्से की गुडविल कैश में। तो 12,000 को सैक्रिफाइंग रेशियो आया था 7:3। 7:3 में बांट दोगे, 7/10 और 3/10। तो 12 से 84 और 12 दिया 36, 8400 और 3600 हो जाएगा। इसके 8400, इसके 3600। ठीक है, अब क्या करना है, बाय बैंक। अब रहेगी उसकी कैपिटल, जितने उसकी कैपिटल आएगी सबसे पहले इन दोनों की कैपिटल निकालोगे। इसकी हो जाएगी 600, 3 और 2 5, 3 और 1 4, 45 600, और इसकी 400, 5 3 8 और 8 16, 8 5 13 और 3 16, 4 1 5 और 1 6, 66 400। ट्रू बैलेंस सी डी लिख दोगे 66,400 और 45,600, 66,400 और 45,600। अब निकालिए हमें नए पार्टनर की कैपिटल। इन दोनों की कैपिटल कितने शेयर की होगी, पहले हमें ये निकालेंगे। देखो, ओल्ड रेशियो था 3:2, न्यू रेशियो था 4:3:2। तो सी का शेयर कितना हो गया 2/9। ठीक है, 4:3:2 है तो 2 वाला सी है तो 2/9 हो गया। रिमेनिंग शेयर दोनों का बच जाएगा 1 माइनस 2/9। तो 9 LCM हो गया, 9 - 2 7/9। तो 7/9 शेयर की कैपिटल हो जाएगी 66,400 प्लस 45,600। तो ये हो गया 6 4 10, 6 5 11 और 1 12, 6 4 10 और 1 11, 1,12,000। ठीक है, 7/9 शेयर की कैपिटल 1,12,000। तो एक की हो जाएगी 1,12,000 गुणा 9/7, और उसमें से उसका शेयर है 2/9, तो गुणा 2/9। 9 से 9 कट गया,
और 7 एकम 7 7 6 42 16 दूनी 32,000 रुपये उसके शेयर की गुडविल, ये कैपिटल हो जाएगी 32,000। यहाँ लिखोगे टू बैलेंस CD में 32,000 रुपये। हाँ समझे। अब क्या करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट में देखो क्रेडिटर्स में क्या दे रखा था, 18,500 रुपये के हैं। 18,500 में से 1,500 रुपये ऐसे हैं जिसको शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि उसकी पेमेंट नहीं करनी है। तो 18,500 माइनस 1,500 17,000 के क्रेडिटर्स हो गए। प्रॉफिट एंड लॉस बांट दिया। कैपिटल्स हो जाएंगी ABC की 66,400 45,600 और 32,000। ठीक है, ये होगी कैपिटल्स। अब कैश देखो, एसेट साइड में कैश दे रखा था 3,000 का। अब 3,000 तो उसके पास कैश है पहले से, और 32,000 अपने कैपिटल के लाया और 12,000 गुडविल के लाया, वो भी कैश में लाया। इन सब का टोटल कर दोगे 47,000 कैश के दिखाओगे। ठीक है, कैश के कितने हो जाएंगे 47,000। BR के बारे में कुछ नहीं करा तो 4,000 का 4,000 दिखाओगे। डेटर्स 40,000 माइनस, अब 2,000 प्रोविज़न करा था तो 2,000 घटाओगे तो 38,000 हो जाएंगे डेटर्स। स्टॉक बढ़ के 65,000 का हो गया था और फर्नीचर 7,000 का हो गया था। टोटल कर दोगे ये हो जाएगा 0 0 0 7 4 11 8 19 5 24 और 7 31 3 6 9 3 12 और 4 16 1,61,000 6 4 10 3 5 8 6 14 और 7 21 2 3 5 और 4 9 और 6 15 और 1 16 1,61,000। ठीक है, बैलेंस शीट हमारी मिल गई। तो इसका मतलब क्वेश्चन हमारा ठीक है। ठीक है, आप देखो लास्ट में जर्नल एंट्री करेंगे हम। जर्नल एंट्री देखो, सबसे पहले रिवैल्यूएशन के बारे में क्या बताया था मैंने कि जो रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में उनके लिए एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, और जो क्रेडिट में स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, पहले ये एंट्री कर दोगे रिवैल्यूएशन की। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 1,000 रुपये, और इधर वाले स्टॉक अकाउंट डेबिट 3,300, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट 1,200, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 1,500, ट्रू रिवैल्यूएशन टोटल हो जाएगा इनका 6,000। ठीक है, उसके बाद रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट की एंट्री करोगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, प्रॉफिट की एंट्री है ये। प्रॉफिट आया था 5,000, 5,000 को 3 2 में बांटा, 3,000 और 2,000। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ था ये बैलेंस शीट में 25,000 का, उसको बांटा, उसकी एंट्री हमने कर दी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, ये था हमारा रिवैल्यूएशन। ये प्रॉफिट एंड लॉस 25,000 का, 25,000 को 3 2 में बांटा, 15,000 और 10,000। ठीक है, फिर नया पार्टनर जो प्रीमियम और कैपिटल लाया है तो बैंक अकाउंट डेबिट
टू एक्स, ये था जेड, ABC, 2C कैपिटल और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। तो 12,000 गुडविल के लाया है और 32,000 कैपिटल के, टोटल हो गया 44,000। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। तो 12,000 को उन्होंने बांटा 3 में 8400 और नहीं वो था ना सेक्रीफाइंग था हमारा 73 में बांटा था 8400 और 3600। ठीक है, बस ये अच्छी होंगी। बस तो इस तरह की एडजस्टमेंट ये कैपिटल की होंगी।